चलिए आज मैं आप लोग को जो भी शेष क्वेश्चन बच गए थे 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न का उसका हल आप लोग को बताएंगे। तो चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर एक निबंध लिखे। पहले जो लिखे हैं उत्तर उसको देख लीजिए आप लोग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक समाजवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1926 ईस्वी को कानपुर में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। आगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थान भारत में कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में है। जब कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ उसके कुछ समय के उपरांत ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के साथ युद्ध में भाग लेने के कारण लगाए गए प्रतिबंध को पुनः वापस ले लिया गया। जब देश को आजादी मिली तब कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के विरोधी के रूप में खड़ा हुआ। प्रथम आम चुनाव और द्वितीय आम चुनाव में 16 और 27 सीटें पर जीत हासिल की। जब भी निबंध की चर्चा करें, क्वेश्चन में निबंध का प्रावधान हो, ऐसा लिखा जाए कि निम्नलिखित पर निबंध लिखे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पार्टी का उदय कब हुआ, उसके बाद उदयकर्ता कौन थे, मतलब किसके संरक्षण में, किसके नेतृत्व में पार्टी का निर्माण हुआ, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टी का गठन कब हुआ। तो पार्टी का गठन हुआ 26 दिसंबर 1926 ईस्वी को। दूसरा नंबर, नेतृत्वकर्ता कौन थे, पार्टी का गठनकर्ता कौन थे, तो एम.एन. राय थे। तीसरा पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध का काल आपको मालूम होना चाहिए 1939 से 45, उसके बीच में जो है ये रूस के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया था, जिसके चलते जो लगाया गया था प्रतिबंध कम्युनिस्ट पार्टी पर ब्रिटिश शासक के द्वारा, उसको पुनः हटा दिया गया। जब देश आजाद हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ी और प्रथम आम चुनाव और द्वितीय आम चुनाव में भी दूसरे स्थान पर रही। आपको पता होगा कि द्वितीय आम चुनाव में कांग्रेस को केरल में विधानसभा चुनाव में केरल में पराजित कर करके कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने थे। चलिए तो अब आते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए 11वां प्रश्न है, क्या एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? तो पहले देखते हैं क्या लिखे। भारत में 1952 से 1967 तक राजनीति पर एक दल का प्रभुत्व रहा, परंतु इससे भारतीय लोकतंत्र के चरित्र पर कोई खराब असर नहीं हुआ। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का प्रभुत्व तो रहा, किंतु इस पार्टी में अनेक सैद्धांतिक लोगों का गठबंधन बना रहा, जिससे लोकतंत्र पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है, भारतीय राजनीति में भले कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में मौजूद थी, किंतु उसके विपरीत अनेक छोटे छोटे दल थे जो विपक्षी की भूमिका निभा रहे थे, अर्थात कांग्रेस को लोकतांत्रिक मुद्दा में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। तीसरा पॉइंट है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष दल था जिसमें सभी धर्म के लोग थे, जिसके कारण एक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हुई। जब आगे पढ़ेंगे आप तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में पॉजिटिव निगेटिव थॉट भी दिए गए हैं। लेकिन जहां तक हमें लगता है, एक दलीय प्रभुत्व का कोई विशेष फायदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कांग्रेस नहीं उठाया। भले अनेक पार्टी को उसके कार्य से, उसके प्रदर्शन से, उसके विशिष्ट गुण से विचलित करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी। जैसे केरल में जब सरकार बनी थी तो वहां पे इमरजेंसी लागू करवा दिया गया। तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में
जहां तक हित की चर्चा हो, मानवीय हित की, तो उस पर किसी प्रकार का अंकुश कांग्रेस के द्वारा नहीं लगाया गया। पहला हम देखते हैं, यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि क्या एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? तो खराब असर जहां तक हम देखते हैं तो उतना ज्यादा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, इससे कोई खराब असर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस पार्टी में अनेक धर्म के, अनेक समुदाय के लोग थे, उनके विचारधारा भी भिन्न थी, उसमें क्रांतिकारी लोग भी सम्मिलित थे, वामपंथी भी थे, दक्षिणापंथी भी थे, अनेक तरह के लोग उसमें मौजूद थे और सभी को मिला करके कांग्रेस चल रही थी। दूसरा बात, आप पढ़े होंगे तो पता होगा, बुक में दिया हुआ है सिंडिकेट के बारे में। सिंडिकेट भी कांग्रेस का एक अहम संगठन था और सिंडिकेट के इशारे पर ही कांग्रेस कार्य करती थी और सिंडिकेट ये फैसला सभी के पक्ष में लेकर चलता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व का देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई खराब असर नहीं हुआ। चलिए ब्रह्मा प्रश्न पर आते हैं। ब्रह्मा प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक दलीय प्रभुत्व के क्या कारण थे? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक दलीय प्रभुत्व के क्या कारण थे? इससे पहले जो भी क्वेश्चन मैंने बताया आप लोग को, तो एक दलीय प्रभुत्व के बारे में काफी चर्चा हो गया है। एक दलीय प्रभुत्व का मतलब होता है एक दल का शासन, एक दल की मजबूती या एक दल का सुदृढ़ता। तो आपको पता है, बार बार हम लिख रहे हैं कि प्रथम आम चुनाव से लगातार 3 बार देश में कांग्रेस की सरकार रही है। वो इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, उसके जैसा कोई पार्टी नहीं था भारतीय राजनीति में। यानी लगातार 3 बार कांग्रेस का प्रभुत्व मजबूत रहा, सुदृढ़ रहा, ये तो आप कह सकते हैं। अब इसका कारण क्या है वो देखते हैं। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। यो ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसमें खुद एओ ह्यूम जो थे ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायरमेंट अधिकारी थे। प्रारंभ में उसमें इंग्लिश जानने वाले लोग ही सम्मिलित थे, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें अनेक लोग जुड़े। यह पार्टी गांव तक प्रचलित हो गया, गांव तक पहुंच बना लिया। अब पार्टी में अनेक तरह की विचारधारा के लोग सम्मिलित हो गए, यानी कांग्रेस जो है पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो गया। पहला कारण। दूसरा कारण है कि आजादी के आंदोलन में सर्वप्रथम कांग्रेस भागीदारी निभाई थी। उसका परिणाम मिला उसे प्रथम लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सीटें मिली। बार बार कर रहे हैं, 489 सीटें में से 364 सीटें प्राप्त हुई। द्वितीय आम चुनाव में 494 सीटें में से 374 सीटें प्राप्त हुई और तीसरे आम चुनाव में 494 सीटें में 361 सीटें प्राप्त हुई। तो कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, यानी उसका प्रभुत्व जो है सुदृढ़ रहा। इसका 3 कारण है। पहला कारण, कांग्रेस पार्टी की आजादी में महत्वपूर्ण भागीदारी। दूसरा कारण, कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित राजनेताओं की लोकप्रियता। और तीसरा कारण, कांग्रेस पार्टी में आम जनता की भागीदारी। चलिए आते हैं लास्ट प्रश्न पर। लास्ट लघुत्तरीय प्रश्न जो कि है इसका 13वां नंबर, उसको देखते हैं। चलिए देखिए 13वां प्रश्न क्या है। वे 3 कारण कौन थे जिसके चलते स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद करीब 3 दशकों तक भारतीय राजनीति पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव रहा है? देखिए मेरे हिसाब से 12वां प्रश्न और 13वां प्रश्न में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा है कि एक दलीय प्रभुत्व, और इसमें एक दलीय प्रभुत्व की जगह लिख दिया है कांग्रेस का प्रभाव। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले भी जितने लिखा है क्वेश्चन, उसको जोड़ करके आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो सेम टू सेम है। 3 कारण इसमें भी पूछ रहा है। 3 कारण आप जानते हैं, कांग्रेस की जो भागीदारी थी स्वतंत्रता के आंदोलन में, दूसरा कांग्रेस के नेता की लोकप्रियता, और तीसरा कांग्रेस में सभी लोगों की समान भागीदारी।
ये 3 कारण आप दे सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है। और इस तरह से आपका पार्ट 2 का लघुत्तरीय प्रश्न आज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न के साथ, और जैसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न खत्म होगा एक बार फिर से चैप्टर का मूल पॉइंट डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि इस पार्ट का एक भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर करके जरूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह हम आपके बीच बने रहें। बाय।